संसार की जां इस जगत की गल करते हैं आपां, जो इस जगत की गल करते हैं, इस सिख धर्म जगत की गल, तो इस सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक पातशाह ने सिख धर्म की नींह रखी सी। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने नींह रखी। तप की लुकाई नूं ठंड पाउण दे लई धन गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश होया इस संसार ते। धन गुरु नानक पातशाह जी ने संसार ते आके लोगों को गलत राह तो सीधे राह ते पाया, तो प्रचारक दौरे किए, संसार ते घूम के लोगों को समझाया गुरबाणी की शब्द के नाल। तो जदों पातशाह ने समझाया तो तीन उपदेश दिते सिखां नूं, वो सी किरत करो तो नाम जपो तो वंड के छको। अगर सीधी जी गल करनी हो, सिख धर्म की गल करनी, तो संखेप दे विच गल ही करनी हो तो सिख धर्म का सिक्खी की है तो आप समझाया जा सकता कि किरत करनी तो नाम जपना तो वंड छकना, ये मनुख के लिए एक सिक्खी है, सिक्खी कमाउणी है। हुण एक बेनती मैं इत्थे होर करां आप जी दे सामने, क्योंकि तिन्नां दे विचों अगर मनुख ने किरत कर लई, नाम ना जपिया, वंड के ना छकिया, कोई फायदा नहीं। काम तो दोवें करने पैने ने। काम माफ़ करना, काम तिन्ने करने पैने ने। अगर एक करांगे तो भी संपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। अगर एक कर लिया, दो ना कीते, दो कर ले तो एक ना किया, कुछ नहीं प्राप्त होना प्यारिओ। तिन्ने करने पैने ने, ताही इस सिक्खी नूं प्रफुल्लित कर सकते, उन्हें चिर नहीं सिक्खी प्रफुल्लित हो सकती। तो धन गुरु अर्जन पातशाह जी नूं पढ़ना करदे आ, बड़ा सोहना शब्द वरत्या उन्होंने, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हुण जो आप मैनूं अगे बेनती करा, एक होर आप जी दे अर्ज करा आप जी दे सामने, जो आप गल करते हैं इस अकाल पुरख परमात्मा के नाम की गल करते हैं जदों, तो इस नाम नूं जपण दे लई शरीर का कायम होना बहुत जरूरी है प्यारिओ। तो शरीर का कायम होना, शरीर नूं कायम रखण दी किरत का कोई ना कोई वसीला करना भी बहुत जरूरी है। हुण मनुख शरीर नूं कायम रखण दे लई चंगे कपड़े, रोटी पानी, घर कोठी, मकान, दवाई, सारा कुछ जरूरत है। तो सारे कुछ जरूरत के लिए किरत करनी जरूरत है। किरत करांगे धन आएगा तो कर्ज साडे होणगे, उन्हें चिर कर्ज साडे रास नहीं हो सकते। हुण एक बेनती मैं होर करा, ये नहीं कि किरत आपां कोई एक धंधे नूं कर ले किरत, सच्ची सुच्ची जिहड़ी भी कमाई है, हक की कमाई, उसनूं किरत कहा जा सकता है। आ जिहड़े अपने शरीर है ना, ये शरीर का संबंध शरीरों के नाल है। इस संसार की जो गल करते हैं आप, शरीरों का संबंध शरीरों के नाल है, तां ही रिश्तेदारियां बनिया हुई ने। किसी के प्यो लगते, किसी के भतीजे लगते हैं, किसी के पत्नी लगते, किसी के पति लगते, किसी के चाचा लगते, किसी की चाची लगते हैं, किसी के मासी लगते, किसी के मासड़ लगते, किसी के भूआ, किसी के फुफड़े। रिश्ते तां ही ने प्यारे होए ने जे साडा शरीरक संबंध एक दूजे नाल हैगा है दुनिया ते। उन्हें चिर ये रिश्ते उन्ना चिर ने जिन चिर मनुख संसार ते है। जो मनुख संसार तो इस संसार तो चला गया, फिर रिश्ते भी नाल ही खत्म हो जाने ने उहदे। ते पातशाह ने गल की, कहिंदे ये रिश्ते जिहड़े ने इन्हां नूं भी निभाउण दे लई ना एक किरत की जरूरत पैंदी है। तो करते ने किरत बनाई है, उस किरत के विच जुड़ना है। तो जो आप गल करते हैं, ये नहीं कि कली मनुख ने किरतकार करनी है। संसार के जिन्ने पशु पंछी जानवर ने, हुण सोच के देखो, कां चिड़ियाँ अपने सिरे घोंसले के विचों निकल के, अपने आलणे के विचों निकल के, वो अपने घर के चार चुफेरे अपनी भोजन की तलाश में घूमते हैं, किरत कर रहे हैं। उन्होंने अपना परिवार पालना है, लियाउंदे ने इकट्ठा करके आप खांदे ने, अपने बच्चों को खवाउंदे। होर जानवरों की गल कर लीए आप, जिन्ने जंगली जानवर ने सारे अपनी किरत के विच सिरे सिरे निकलते हैं, कुछ ना कुछ लभण के लिए, खाण के लिए।
पर इत्थे ना सारे नालों वड्डा जिहड़ा उपदेश मनुख नूं प्रधानता मन्नी गई संसार दे विच मनुख दी। कहते तो जानवरों ने तो किरतकार करनी करनी, मनुख की प्रधानता है तो मनुख नूं किरतकार करनी भी बहुत जरूरी चाहिए है। तो मनुख जिहड़ी किरतकार करता भी है कई बारी, पर एक गल होर, किरत करनी कितनी जरूरी है मनुख के लिए, क्योंकि जिहड़े साडी ज्ञान इंद्रे ने, साडा शरीर है, परिवार है, तां ही अगे असीं चला सकते हैं जे साडे को किरत करके धन दौलत होवेगी उस परिवार को चलाउण दे लई। हुण ये नहीं, इत्थे मैं एक बेनती होर करा कि खाली किरतकार करनी ते परमात्मा नूं नहीं चेते करना। जिथे किरतकार करनी उत्थे नाल परमात्मा नूं भी चेते करना है प्यारिओ। हुंदा की है, किरतकार करते हैं पर रब नूं भुल जाते हैं। ऐदा नहीं होना चाहिए सी। किरतकार करदे रब साडे अंग संग सहाई होना चाहिए, सानूं चेता हुंदा कि रब साडे अंग संग है। शब्द वरते ने गुरबाणी के कहते, घाल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। आ काम करना सी, हत्थां पैरां नाल काम करदियां होइयां चित्त उस परमात्मा दे नाल जुड़िया होना चाहिए सी, जो है नहीं साडा जुड़िया नहीं। किरत ते असीं करदे हां, किरत ते करदे हां, पर जिहड़ा चित्त है साडा वो परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया होया। ते लोड़ है किरतकार करदियां चित्त परमात्मा दे नाल जोड़न दा। इस पैरां नाल चल के आपां किरतकार करदे हां। एक ना किसान जदों खेत वाहंदा पैरां नाल चल के खेत वाहंदा है, किरतकार कर रहा है, तुरदा फिरदा भी। आप मान लीए कि तुरदे फिरदे कहते हैं कि काम करदे चित्त परमात्मा दे नाल होना चाहिए। मान लो कि कोई रेस्टोरेंट दे विच लगा होवे, वो सच्ची सुच्ची किरत कर रहा है, कुछ बना रहा है, पर जिहड़ा चित्त तो परमात्मा दे नाल जुड़िया होना चाहिए, उन्होंने कहते हैं किरत, सच्ची सुच्ची किरत, धर्म की किरत करनी। जो असीं काम करते हैं, वड्डे वड्डे जॉब भी करते हैं, किरतकार भी करते हैं, पर गल है कि चित्त साडा परमात्मा दे नाल जुड़िया नहीं हुंदा किरतकार करते हैं। हुण आपां देखांगे गुरबाणी दे विच एक शब्द होर वरतिया गुरु जी ने, उद्यम करेंदिया जीव तू कमावदे सुख पुंज, ते आए जा तू प्रभ मिल नानक उतरी चिंत। जदों धन गुरु नानक पातशाह जी पहली उदासी के सामने अहमनाबाद की धरती पर जाते हैं, जो उत्थे जाते हैं दिखते हैं कि भाई लालो तरखान शैदपुर दे विच ते जाते हैं, जो उत्थे तरखान भाई लालो ते भाई मलक भागो। हुण उत्थे की हुंदा है, भाई मलक भागो सैदपुर का हाकम हुंदा, जो हाकम होने के नाते वो ना एक बड़ा वड्डा ब्रह्म भोज करवाउंदा है। ब्रह्म भोज दे विच वो 36 प्रकार के भोजन बनाउंदा है। तो जो उन्होंने पता लगता है कि धन गुरु नानक पातशाह भी इस जगह पर आए हुए हैं, तो वह उपदेश करता है, सारे इलाके दे विच ब्रह्म भोज दे विच सद्दा दिंदा है, सारे लोग ब्रह्म भोज दे विच आउंदे ने, तो धन गुरु नानक पातशाह जी उस दे विच शामिल नहीं होंदे। पता लगता है कि मैं सद्दा दिता सी, धन गुरु नानक पातशाह जी नहीं आए, की कारण है। जो पता लगता है, जो जाते हैं पुछते हैं धन गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं, वो भाई मलक भागो के घर बैठे साग दे नाल प्रशादा छक रहे होंगे ने। जो पता लगता है, कहता पातशाह जी 36 प्रकार के भोजन बनाया सिफत दिता, तुसीं आए क्यों नहीं। कहता तेरी जिहड़ी कमाई है, जिहड़ा तू ब्रह्म भोज कर रहा है, तेरी हक दी नहीं, तू पराया हक, लोगों का खून, लोगों का खून चूस चूस के इकट्ठा किया, तू लोगों को खवा रहा है। कहता भाई लालू की सुक्की मिस्सी रोटी, कहता जिहड़ी सुक्की मिस्सी रोटी भाई लालो की, कहते अमृत है, तो तेरा जहर है, तू लोगों को जहर खवा रहा है, ये तेरी हक की कमाई नहीं, तू लोगों का हक खो के इकट्ठा किया होया धन दौलत, वह तू ब्रह्म भोज कर रहा है।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਏ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਖੱਟੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਮਖੱਟੂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਠੱਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਸਦਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੜ ਮਨੁੱਖ ਮਖੱਟੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੂਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤੇ ਓਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਓਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਖਾ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਪਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਜੋ ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਜਾਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
पैसा लै रहे हैं पर पढ़ा नहीं रहे। जिथे पैसा लैना जिसे पढ़ाना भी सी बच्चों को। हुण आपां गुरबाणी दे विचों मैं एक उदाहरण आप जी नाल सांझी होर करां। किरती कौन नहीं हो सकता? वो तो किरती सी जिहड़ा शाहूकार अपने नौकरां नूं पूरा काम लवे ते पूरे पैसे देवे, वो किरती है। हुण आपां देखिए किरती कौन नहीं हुंदा। जे कोई किसी मनुख कोई कहे कि मैं कमाई करदा वां, मान लो उदाहरण लईए आपां, एक किसान ने अपनी जमीन ठेके ते दित्ती होवे ते हर 6 महीनों साल बाद ठेका लैके बह के खावे ते कवे मैं बड़ा वड्डा किरती हाँ। गुरबाणी नहीं मानती। गुरबाणी कहती तू किरती नहीं हो सकता। किरती वो है जो तेनों कमा के दे रहा, जिन्हें ठेके के लिए तू वेला बह के मखट्टू होके बह के खा रहा है। जॉब ते फैक्ट्री दे विच बैठा मालक आर्डर मारी जाए कि आह काम करो आह काम करो, धन दौलत लैके कवे कि मैं किरती हाँ, नहीं। क्योंकि हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल, हत्था पैर नाल काम करना सी, चित्त उत अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जोड़नी तां किरती होना है। नहीं तो मनुख किरती नहीं हो सकता। आपां कहिए कि फलाना किरती है, उन्होंने बैठिया धन दौलत आउंदी पैसा आउंदा, ये किरती है। गुरबाणी इस सिद्धांत नहीं मानती। गुरबाणी ये उलटे कहते किरती नहीं हो सकता। जिहड़ा बैठ के खा रहा, जिन्होंने कितों बाहरों धन दौलत पैसा बैठिया आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, वो किरती नहीं हो सकता। धन गुरु नानक पातशाह जी देखो किड्डे वड्डे किरती सन। क्योंकि गुरबाणी दे विच एक नहीं उन्होंने किरत कर की, मोदी खंड दे विच काम किया, जमीन की खेतीबाड़ी भी की उन्होंने। क्योंकि किरतकार करनी मनुख का फर्ज है। जो आप शब्द पढ़ते हैं धन गुरु नानक पातशाह का माफ़ करना, मन हाली किरशानी करनी, शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस। पातशाह ने किरतकार करने की गल समझाई। जो पातशाह जी प्रचारक दौरे करके आके करतारपुर की धरती से आके बहिंदे ने, उत्थे आके पातशाह ने किरतकार की, फिर खेतीबाड़ी की। पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा, पातशाह भाई गुरदास जी। तो जिहड़ा मनुख किरती उही हो सकता जिहड़ा हाथां पैरां नाल काम करदा है ते चित्त उस परमात्मा दे विच जोड़दा है, वो किरती है। जिहड़ा वेले बह के खांदा है, किसी बन्नियों धन दौलत आ रही है, कोई भी वो काम नहीं कर रहा, वो किरती नहीं हो सकता। गुरबाणी उसनूं नहीं मानती। शब्द वरते ने, जिस जर कारण घड़ी विगूते, इन जन घड़ी खुआई, पापां बाजो होवे नाही, मूया साथ ना जाई, जिसनों आप खुआए करता खुस लै चंगियाई। कहते किरती उही हो सकता है जिसनों अपने आप हत्थां नाल कमाई करता होवे ते धन दौलत आउंदी होवे। वो नहीं कि जिहड़ा वेला बह के मखट्टू हो के किसी बन्नियों उन्होंने धन दौलत आ रही है तो कवे मैं किरती हाँ, नहीं, वो किरती नहीं हो सकता। तो किरती उही मनुख है जिहड़े धन किरत करते हैं तो परमात्मा के नाम दे विच लिव जोड़ते हैं। जेरत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जोरत पीवे नानका तिनको निर्मल जीत। रत पीनी किसी का खून चूसना, उन्होंने कहते रत पीनी, पराया हक खाना भी किसी का खून चूसना है। लोग पता गुरबाणी शब्द ने, रन्ना होइयां बोधियां पुरुष होए सयार। सील संयम सुच भन्नी, खाना खाज आहार। इस्त्रियां हुण ना पराए हक दे लई लोग किन्ना गांह वध के कोशिश करते हैं पराया हक खाण दे लई। ते यही सानू लोड़ है किरत करनी, धर्म की किरत करनी। किरत करदिआं परमात्मा नू चेते करना। मालक किरपा करे सानू समझ आ जाए कि किरतकार धर्म की किरत किद्दां करनी है, पराया हक नहीं खाना, हक खाना है। कथा विचारा करदियां होइयां बेनत गलतियां हो गई होणगीआं। बुलाओ जी फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।